A very warm welcome all of you dear students for lecture number 2 ऑफ चैप्टर ऑसिलेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। अब लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलेंगे। राइट, सो लेक्चर नंबर 1 में वी हैव ऑलरेडी लर्नड differential equation of linear SHM. Differential equation of linear SHM is given as d square x by dt square plus omega square x is equal to 0 and हमने ये भी पढ़ा कि k by m that is force constant upon mass that is equal to square of the angular velocity। और फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि force equation F is equal to minus kx। Apart from that we also learned the formula for displacement. The displacement of the particle performing linear SHM is given as x is equal to a sin omega t plus phi and इस इक्वेशन में हम सब जानते हैं कि ओमेगा टी प्लस फाई इज कॉल्ड एज फेज एंड फाई इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज और एपोक। राइट, और हम ये भी जानते हैं कि अगर पार्टिकल स्टार्ट होगा मीन पोजीशन से तो x इज इक्वल टू a sin omega t and if the particle starts from the extreme position then we can say that x is equal to a cos omega t। So this is what we have already learnt in the past। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आज के लेक्चर में इससे आगे का कुछ पढ़ेंगे हम लोग। पहले थोड़ा और फार्मूलाज वगैरह देख लेते हैं। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का पार्टिकल का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। राइट, और फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और कुछ बता देता हूँ। अगर अलग अलग सिचुएशन में क्या होता है, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। पॉजिटिव एक्सट्रीम में v0 होगा और नेगेटिव एक्सट्रीम में भी v0 होगा। पॉजिटिव एक्सट्रीम में एक्सेलरेशन होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और नेगेटिव एक्सट्रीम में होगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम में क्या होता है, एक्सट्रीम में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी एक्सट्रीम में 0 होती है, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी प्लस और माइनस ए ओमेगा और एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आप लोग को याद रखना है कि displace velocity is 0 at the extreme position and acceleration is 0 at the mean position। in fact अगर हम ये maximum velocity और maximum acceleration का magnitude देखें तो हम लिखेंगे a ओमेगा velocity के लिए और acceleration के लिए a ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पार्ट, दैट इज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज, ये हम पहले लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी कर चुके थे। राइट, सो लेट अस मूव ऑन टू लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में आप देखो हमको पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम में भी हम लोग दो स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। केस 1 में व्हाट इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, और केस 2 में हम पढ़ेंगे व्हाट इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वी आर गोइंग टू लर्न टू थिंग्स। फर्स्ट, what if the particle starts from mean and what if the particle starts from extreme, और फाइनली हम उनके कंक्लूजन्स भी पढ़ेंगे कि क्या क्या कंक्लूजन्स निकल के आते हैं सामने। तो पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे। पहला केस, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, सो पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब मीन पोजीशन और वो नेक्स्ट मोमेंट पे पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाने वाला है। ऐसे सिचुएशन में हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी हम सब जानते हैं इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लूँगा दैट इज़ v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी करूँगा तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt which is equal to a omega cos omega t। now let me tell you that this is the presentation। ये जो मैंने presentation बनाया इस पर मुझे almost 3 to 4 hours लगे हैं, बिकॉज मैंने सब कुछ खुद डिज़ाइन किया है। राइट, तो आप ध्यान से देखना, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। राइट, लेट अस स्टार्ट नाउ बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मेक दिस टाइप ऑफ अ वीडियो। राइट, आगे एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt और dv बाई dt इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इसका वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आंसर आएगा, और एक्सेलरेशन हम ऐसे भी जानते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं अलग अलग टाइम पे फाइंड आउट करूँगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि x जो है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, v जो है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है,
और ए जो है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि तीनों के इक्वेशन में टाइम है तो अलग अलग टाइम पे उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होगी, राइट। तो मैं क्या करूँगा, टाइम देखो, कैपिटल टी इज़ नथिंग बट टाइम पीरियड, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जो टाइम को मैं 4 पार्ट में ब्रेक करूँगा, दैट इज़ 0, t/4। मैं हर t/4 के इंटरवल पे सिचुएशन देखूंगा कि क्या होगा और उस हिसाब से मैं ग्राफ बनाऊंगा। मतलब मैं देखूंगा कि टाइम 0 पे क्या होगा, फिर उसके बाद t/4 कैपिटल t/4 पे क्या होगा, फिर और एक t/4 मतलब t/2 पे क्या होगा, फिर 3t/4 पे क्या होगा, फिर 4t/4 पे क्या होगा। तो इस तरह से मैं अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की सिचुएशन देखूंगा। तो मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एक टेबल बनाता हूँ। अब इस टेबल में मैं लिखता हूँ कि ये टाइम को मैं अलग अलग सिचुएशन में कंसिडर करूँगा। पहले 0, फिर t/4, फिर 2t/4, फिर 3t/4, फिर 4t/4 और 5t/4। अब ऑब्वियसली हम लोग अगर ऐसे करें 2t/4 तो वो तो t/2 हो जाएगा। अगर हम लोग 4t/4 करें तो ये t हो जाएगा, राइट। मतलब हम लोग t/4 के इंटरवल्स पे देखना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है, राइट। अब अगर t इतना तो ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 2π/कैपिटल टी। हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ओमेगा 2π/t होता है। तो ओमेगा को 2π/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी तो पहले से था। तो अगर मैंने स्मॉल टी के ये वैल्यूज़ डाले, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 0 डाला तो ओमेगा टी भी 0 आएगा। अगर मैंने यहाँ पे छोटे टी के जगह पे t/4 डाला तो t/4 डालूंगा तो आंसर π/2 आएगा। तो मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये जो छोटा टी है यहाँ पे इस ओमेगा टी वाले में, उसके जगह पे मैं ये टी का वैल्यूज़ डालूंगा तो मुझे ओमेगा टी के ये आंसर्स आए। तो ये आप देख लो, ये आंसर्स है ओमेगा टी के, राइट। और अब ओमेगा टी, अगर ओमेगा टी 0 है, π/2 है, तो साइन का वैल्यू चेंज होता जाएगा, क्योंकि x देखो साइन पे डिपेंड करते हैं। तो अगर ओमेगा टी 0 होगा तो x क्या होगा, a sin 0, एंड a sin 0 इज़ नथिंग बट 0। तो x का पहला वैल्यू 0, और उसके बाद में मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं बताता हूँ क्यों। हम जानते हैं कि साइन और कॉस के बारे में, साइन का वेरिएशन कैसे होता है, 0, 1, 0 -1 ऐसे। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो x को, तो x को मैंने साइन, x में मैंने साइन को a से मल्टीप्लाई किया है। तो साइन किस तरह से चेंज होता है, 0, 1, 0 -1, 0, 1, 0 -1, राइट। अब मैंने उसको a से मल्टीप्लाई किया तो चेंज कैसे होगा, देखो x का वैल्यू 0 a 0 -a समथिंग लाइक दैट, राइट। तो मैंने पहला 2 वैल्यू देख लिया कि पहला वैल्यू a और पहला वैल्यू 0 है, राइट, और दूसरा वैल्यू a है। तो आगे के वैल्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं रिदम क्या है साइन का, साइन कैसे चेंज होता है। 1 पहले 0, 1, 0 -1, तो ये कैसे चेंज होगा, 0 a 0 -a 0 a। सेम विद वेलोसिटी, वेलोसिटी में कॉस है, और कॉस जब एंगल 0 होगा तो कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, 1 होगा, और जब एंगल π/2 होगा तो कॉस का वैल्यू 0 होगा, राइट। तो 0 किस तरह से चेंज होगा इस केस में, 1 0 -1 0 1 0 ऐसे। तो तुम्हारा वेलोसिटी a ओमेगा से मल्टीप्लाइड है कॉस को, तो वेलोसिटी का वैल्यू कैसे चेंज होगा, स्टार्टिंग में a ओमेगा होगा, बाद में a ओमेगा 0 -a ओमेगा 0 ऐसे कुछ चलेगा 90 के इंटरवल पे। तो आप देख लेना ऐसे कुछ होगा, करेक्ट। सिमिलरली एक्सेलरेशन का भी ऐसे ही कुछ होगा। एक्सेलरेशन साइन पे डिपेंड करता है, और अगर हम 0 डालेंगे पहला वैल्यू, ओमेगा टी का पहला वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। दूसरा वैल्यू ओमेगा टी का π/2 है, π/2 मतलब 1, साइन π/2 मतलब 1, तो 1 इंटू -a ओमेगा स्क्वायर, इधर -a ओमेगा स्क्वायर। तो उसमें वेरिएशन कैसे होगा, देखो पहली बार यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर -a ओमेगा स्क्वायर, फिर आगे का पैटर्न आप जानते हैं साइन का, साइन अगर 0 फिर बाद में -1 है तो आगे 0 + 1 फिर 0 -1 ऐसे। तो तुम्हारा एक्सेलरेशन का क्या पैटर्न आया, पहले 0 -a ओमेगा स्क्वायर, तो इसके बाद में क्या होगा 0 + a ओमेगा स्क्वायर, फिर आगे 0 -a ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैंने टेबल को फिलअप किया तो कुछ ऐसे दिखेगा टेबल, राइट। तो ये आंसर्स आ गए मुझे, राइट। तो नाउ व्हाट आई हैव डन, देखो मैं पहले ये जानता था कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो वो मैंने जान लिया कि अच्छा अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो उसका इक्वेशन आएगा x = a sin ओमेगा टी। x का डेरिवेटिव लूँगा तो v मिलेगा, और v का डेरिवेटिव लूँगा तो a मिलेगा। फिर मैंने अलग अलग टाइम पे ओमेगा टी की वैल्यूज़ निकाल ली, और उस ओमेगा टी के वैल्यूज़ को मैंने अलग अलग एंगल्स में डाल दिया, तो मुझे x, v और a का वैल्यू मिल गया। और अब मैं इस तरह से ग्राफ बनाने वाला हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद द ग्राफ।
तो मैं पहले एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो y एक्सिस है इस पे x होगा और जो x एक्सिस है इस पे टाइम होगा, तो ये ग्राफ होगा x वर्सेस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। और ये मैंने टाइम के अलग अलग वैल्यूज़ डाल दिए, ये t/4 है, ये t/2 है, 3t/4 है। अगर आप x के रो को देखो तो x का पहला वैल्यू 0 है, फिर a है, फिर 0 है, फिर -a है। अब ये वाला जो वैल्यू है ये प्लस a है और ये माइनस a है, राइट। ये प्लस a, ये माइनस a, तो मैं लिख देता हूँ और मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट्स। देखो तो ये प्लस a, ये माइनस a, और x कैसे चेंज हो रहा है, 0a 0 -a ऐसे, तो 0a 0 -a 0। अब मैं सबको ज्वाइन कर लेता हूँ और याद रखना साइनोसॉइडल है, मतलब आपको ट्रायंगल नहीं बनाना है, आपको साइन वेव बनाना पड़ेगा क्योंकि एक साइन पे डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा ऐसे। सो दिस इज़ द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब आगे देखते हैं, राइट। नाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे दिखेगा। अब वेलोसिटी सेम तरीके से बनाते हैं। सी पहले तो ये, अब वेलोसिटी के मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा माइनस a ओमेगा है ऊपर और नीचे की तरफ, तो मैं वो लिख देता हूँ वेलोसिटी a ओमेगा माइनस a ओमेगा। और पॉइंट्स देखो, पहले मैक्सिमम है, 0 पे ही मैक्सिमम है, टाइम 0 है तो a ओमेगा है, तो मैं मार्क कर लेता हूँ। देखो a ओमेगा, फिर 0, फिर माइनस a ओमेगा, फिर 0, फिर a ओमेगा। अब इनको ज्वाइन कर लो तो ये आ गया आपका ग्राफ। दिस इज़ योर ग्राफ, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब एक्सेलरेशन का टर्न, तो सेम हम एक्सेलरेशन के लिए कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए वैल्यूज़ क्या आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम प्लस a ओमेगा स्क्वायर और माइनस a ओमेगा स्क्वायर, तो वो भी लिख देता हूँ, राइट। और अब उसके पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। स्टार्टिंग में वो 0 है, मतलब यहाँ पे 0 है, फिर माइनस a ओमेगा स्क्वायर मतलब नीचे, तो मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। देखो ये 0 माइनस a ओमेगा स्क्वायर 0, अलग अलग टाइम पे उसकी वैल्यूज़ मैंने मार्क कर ली और अब मैं सबको ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये ग्राफ आया, राइट। अब मैं आप लोगों को कुछ बहुत ज़रूरी बात बताऊँगा। देखो आपको ये ग्राफ एक के नीचे एक बनाना है वर्टिकली, ऐसा नहीं चलेगा कि आप बाजू बाजू में बना लो, राइट, ऐसे नहीं अलाउड है। आपको एक के नीचे एक बनाना ज़रूरी है। और ये डॉटेड लाइन देख रहे हो आप, मैंने बनाया वैसा आपको भी बनाना पड़ेगा डॉटेड लाइन, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इस ग्राफ से हमने क्या क्या सीखा वो भी देख लेते हैं। आप ध्यान से देखो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का पहला वाला कॉलम को हाइड कर लो, आप छुपा लो उसको, समझ लो आप इसको हाइड कर लेते हो, फर्स्ट वाले को भूल जाओ, फर्स्ट कॉलम को, डिस्प्लेसमेंट के फर्स्ट कॉलम को भूल जाते हो, तो आगे से जो आपको दिखेगा वो वेलोसिटी का ग्राफ होगा। देखो आप, और अगर वेलोसिटी के एक कॉलम को आप छुपा लो, कवर कर लो, वेलोसिटी के फर्स्ट कॉलम को आप कवर कर लो, तो जो आगे दिखेगा वो आपको एक्सेलरेशन का ग्राफ दिखेगा। तो आपको याद कैसे रखना है इस डायग्राम को, बहुत सिंपल सा डायग्राम है कि वेलोसिटी वाला जो ग्राफ है वो आपको कैसे मिलेगा। आप डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ का एक कॉलम हाइड कर लो हाथ रख के, तो आपको वेलोसिटी वाली ग्राफ मिल जाएगी। अगर आप वेलोसिटी वाले का एक कॉलम हाइड कर लोगे तो आपको एक्सेलरेशन का ग्राफ दिखने लगेगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स। तो आपको याद रखना है ये वेलोसिटी, और सबसे पहला तो आपको ग्राफ एक के नीचे एक बनाना है, अदरवाइज आपके मार्क्स काटे जाएंगे, राइट। अच्छा, और क्या कंक्लूजन, एक कॉलम मतलब टाइम वाइज t/4, इधर देखो आप, एक कॉलम मतलब टाइम वाइज t/4 और एंगल वाइज π/2, टाइम वाइज t/4, एंगल वाइज π/2। एंगल के लिए और एक वर्ड यूज़ करते हैं फेज, PHASE। तो टाइम वाइज क्या हुआ, ये टाइम वाइज t/4, एंगल वाइज π/2, और मैंने बोला आपको कि एंगल के लिए और एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फेज। तो मतलब इन दोनों के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में टाइम वाइज डिफरेंस है t/4, मतलब वो लोग एक कॉलम आगे पीछे है, तो टाइम वाइज क्या डिफरेंस है t/4। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा π/2, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस है π/2। सिमिलरली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी एक कॉलम का डिफरेंस है दोनों के बीच में, या t/4 का डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में अगर t/4 का डिफरेंस है तो फेज वाइज या एंगल वाइज डिफरेंस है π/2। एंगल को हम फेज बोलेंगे, राइट, फेज वाइज डिफरेंस है π/2। तो अगर मुझे कुछ कंक्लूजन्स लिखने हैं तो देखो कंक्लूजन्स कुछ ऐसे लिखेंगे। कंक्लूजन नंबर 1 है कि all are depending upon time. First, all the displacement, velocity and acceleration they depend upon time. So that is my first conclusion. मतलब मैंने क्या क्या सीखा यहाँ पे। तो displacement, velocity and acceleration are periodic functions of time. Periodic function मतलब वो repetitive है, क्योंकि आप ग्राफ को यहाँ तक देखो t तक, उसके बाद वो फिर और आगे जाएगा, फिर और आगे जाएगा।
टी मतलब एंगल वाइज कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक टी है ना, टी मतलब एंगल वाइज 2 पाई। तो आप बोल सकते हो कि हर कैपिटल टी के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ हो या वेलोसिटी वाला ग्राफ हो। फिर आगे नेक्स्ट कंक्लूजन क्या देखा मैंने कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन, ये आप देखो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तो साइनोसॉइडल है, साइन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वेलोसिटी वाला ग्राफ कॉस पे डिपेंड करता है। तो ये सेकेंड कंक्लूजन आपका यही है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व्स आर साइन कर्व्स एंड वेलोसिटी कर्व इज अ कोसाइन कर्व। तो आपको याद रखना है ये, राइट। एंड द थर्ड कंक्लूजन व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है, इन दोनों के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन π/2। और एक बात याद रखना, तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों एक कॉलम का डिफरेंस है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक कॉलम का डिफरेंस है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों में 2 कॉलम का डिफरेंस है। 2 कॉलम का डिफरेंस मतलब टाइम वाइज t/2 का डिफरेंस और फेज वाइज पाई का डिफरेंस। देखो तो आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, राइट, फेज डिफरेंस ऑफ पाई। और शेप अपने आप को रिपीट करती है कितने टाइम के बाद, टी के बाद या 2 पाई के बाद। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड राइट। मतलब अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि क्योंकि पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा, इसलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आएगा, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। फिर अलग अलग टाइम मतलब टाइम को t/4 के इंटरवल्स पे आपको x डिस्प्लेसमेंट, x वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की आपको ये वैल्यूज़ लिखनी है और उस तरह से ग्राफ बनानी है, राइट। सो और बाद में कंक्लूजन लिखना है। डायग्राम एक के नीचे एक बनाना कंपलसरी है, करेक्ट। और डायग्राम याद रखने का तरीका, डिस्प्लेसमेंट के फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो वेलोसिटी दिखेगा, और वेलोसिटी के फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो एक्सेलरेशन दिखेगा। और आप ग्राफ देख लो कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टा है। आप देख लो ये और ये एक दूसरे के एकदम उल्टा है, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस साइन है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो लेट अस सी द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट सी, अब नेक्स्ट है कि व्हाट इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा, जो आपके सिलेबस में ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस में 2 ही चीज़ है, व्हाट इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन एंड सेकेंड इज व्हाट इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम। तो अभी हम लोग एक्सट्रीम वाला देखते हैं, करेक्ट। तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम। मतलब कौन सा एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम। सिंस द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो इनिशियल फेज होगा हमारा π/2, जो 5 होगा वो होगा हमारा π/2, और x का वैल्यू आएगा a साइन ओमेगा टी प्लस π/2 या a कॉस ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट अगर a कॉस ओमेगा टी, इसको इसी तरह से करना है जैसे प्रीवियस वाला किया था, बस x का वैल्यू अलग आ गया। x पहले वहाँ पे x a साइन ओमेगा टी थी, यहाँ पे x a कॉस ओमेगा टी हो गया। तो वेलोसिटी होगा डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आंसर आएगा, और एक्सेलरेशन होगा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो ये आंसर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब फिर से वैसे टेबल बना लेते हैं टाइम t/4 के डिफरेंस पे। अब मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, बस आप देखते जाओ खाली यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, राइट। जो लास्ट टाइम किया था वही अभी भी करना है। उसके बाद में नेक्स्ट अब अगर हम लोग ओमेगा टी को 0 डालेंगे डिस्प्लेसमेंट में तो आंसर a आएगा। a मतलब पहला वैल्यू यहाँ पे a आएगा, फिर उसके बाद में ये कॉस है, तो आपको पैटर्न पहले से मालूम है, पहला वैल्यू a ना, तो पैटर्न होगा a 0 माइनस a 0 a 0, कुछ इस तरह से होगा ऐसे, राइट। अब वेलोसिटी का देखते हैं। वेलोसिटी इज साइनोसॉइडल, इट डिपेंड्स अपॉन साइन। तो अगर वेलोसिटी साइन पे डिपेंड कर रही है तो मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन। तो पहला वैल्यू 0 डालेंगे ओमेगा टी को अगर, तो आंसर 0 आएगा, राइट। दूसरा वैल्यू भी देखना पड़ेगा, अगर ओमेगा टी को π/2 डालूंगा तो माइनस ए ओमेगा आएगा, तो आंसर आया 0 माइनस ए ओमेगा। तो पैटर्न समझ में आ गया, 0 माइनस ए ओमेगा, 0 प्लस ए ओमेगा एंड सो ऑन। तो मैं वेलोसिटी के भी वैल्यूज़ लिख देता हूँ, ये वेलोसिटी के वैल्यूज़ है, और एक्सेलरेशन के भी लिख दिए मैंने। अब ग्राफ उसी तरह से बनाना है वापस। पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले xt के ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की ग्राफ बना लेता हूँ। t/4 के इंटरवल पे पॉइंट्स मार्क कर लो। देखो पॉइंट्स, पहला ही पॉइंट टाइम t = 0 पे a है, तो ऊपर आएगा a, राइट। a फिर यहाँ पे
0, फिर मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ, आप देखो। तो दीज आर द पॉइंट्स, अब उनको ज्वाइन कर दो और ग्राफ आ गया। सेम यू कैन डू विद वेलोसिटी ऑल्सो, सेम टाइप जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही है सेम। तो ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए, 0 माइनस ये ओमेगा, आप देख सकते हो, इसको ज्वाइन कर लो। और फिर तीसरा ग्राफ दैट इज़ एक्सेलरेशन का, राइट। अब कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं, सब कुछ वही है। आप पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट का एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो तो वेलोसिटी दिख जाएगा, वेलोसिटी का एक कॉलम हाइड कर दो तो एक्सेलरेशन दिख जाएगा। सब कुछ वैसे का वैसे ही, कुछ बदला नहीं एक्सेप्ट फॉर वन थिंग जो मुझे शायद चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, अब इसमें ना ये थोड़ा सा अलग है, मैं चेंज कर लेता हूँ, आप ध्यान देना। डिस्प्लेसमेंट देखो, इसमें डिस्प्लेसमेंट कॉस पे डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी साइन पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन कॉस पे डिपेंड करता है। तो ऐसा लिखना चाहिए था मुझे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व्स आर कोसाइन कर्व्स, ये मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोसाइन कर्व्स, एंड वेलोसिटी टाइम कर्व इज साइन कर्व। तो ये आप ध्यान रखना, राइट। बाकी सब कुछ सेम है, पहले भी एक कॉलम का डिफरेंस था, मतलब एंगल वाइज π/2 का डिफरेंस था, अब भी सब कुछ सेम है, कोई अलग है ही नहीं, राइट। तो आपने एक बार मेहनत कर लिया तो, और रूल भी वही वापस सेम है कि डायग्राम एक के बाद एक बनाना है, एक के नीचे एक, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, करेक्ट। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ। छोटे छोटे डेफिनेशंस वगैरह कर लेते हैं और फिर हम लोग बंद करेंगे, राइट। छोटा सा डेफिनेशन फर्स्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। एम्पलीट्यूड ये सब आप लोग जानते हो पहले से, फिर एक बार पढ़ा देता हूँ। एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। आई होप यू नो दैट ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये है मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब लास्ट टू लास्ट पार्टिकल ऑसिलेट होते हुए यहाँ तक जा सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक, राइट, मीन पोजीशन से, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? एम्पलीट्यूड, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब एक बार ऑसिलेट होने में जो भी टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। अच्छा, और एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैपिटल टी होता है 2π/ω। कैपिटल टी होता है 2π/ω। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो। जब कैपिटल टी टाइम हुआ, मतलब पार्टिकल जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो पहले था। मतलब जब भी पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो वापस अपने इनिशियल वाले जगह पे आ जाएगा, करेक्ट है। मतलब x का वैल्यू सेम होगा, और ऐसा तब आएगा जब टाइम को आप 2π/ω डालोगे। मतलब अगर आप टाइम के जगह पे 2π/ω सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको x का वापस वही वैल्यू मिलता है। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, ये देखो, आप समझो x का इक्वेशन है a sin ω t+φ। अगर मैंने टाइम के जगह पे टाइम को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? 2π/ω। मतलब टाइम को मैंने क्या कर दिया, पहले t था, अब t + 2π/ω कर दिया। अगर मैंने टाइम को टाइम के जगह पे 2π/ω बढ़ा दिया तो देखो क्या होगा, लास्ट में आपको फिर वही आंसर आएगा x का, बिकॉज हम जानते हैं साइन 2π प्लस एनी एंगल इज सेम है, सेम थिंग अगेन। मतलब साइन 2π के बाद अपने आप को बार बार रिपीट करता है। साइन 2π प्लस थीटा इज साइन थीटा, राइट। तो साइन 2π प्लस ω t+φ साइन ω t+φ। तो ऐसा कब हुआ? जब हमने टाइम को क्या डाला, टाइम के जगह पे हमने क्या वैल्यू डाला? t + 2π/ω। मतलब 2π/ω टाइम के बाद बार बार पार्टिकल अपने ही जगह पे आ जाएगा, वापस पहले वाले जगह पे। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 2π/ω, और इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, राइट। और आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो, हमने पढ़ा था कि K/m इज इक्वल टू ω²। K/m इज़ ω², तो मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू √K/m। तो ओमेगा के जगह पे मैं लिखूँगा 2π/t इज इक्वल टू √K/m, राइट। और रेसिप्रोकल लूँगा तो आंसर आएगा t/2π इज इक्वल टू √m/k। तो आप टाइम पीरियड का और एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, t इज इक्वल टू 2π √m/k। ये भी एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। t इज इक्वल टू 2π, m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड k इज़ नथिंग बट फोर्स कांस्टेंट, वो आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए टाइम पीरियड का। m इज़ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ परफॉर्मिंग ऑसिलेशन
एंड के इज़ द फोर्स कांस्टेंट, राइट। फोर्स कांस्टेंट अलग अलग केसेस में अलग अलग होंगे, वो डिपेंड करेगा कि पेंडुलम की बात हो रही है या स्प्रिंग की बात हो रही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है उसकी वैल्यू। तो हम और आगे, तो अब हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड और पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। और फ्रीक्वेंसी का अगर आप बोलो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, तो उसका आंसर आएगा टाइम पीरियड का उल्टा। टाइम पीरियड था 2π√m/k, ये होगा 1/2π√k/m। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, फेज, PHASE, फेज ऑफ SHM, फेज इन SHM। फेज क्या होता है देखते हैं। सी, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। एक मिनट मैं आपको बना के देता हूँ। सो वी ऑल नो दैट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये हमारा इक्वेशन ऑफ SHM है। फेज इज समथिंग विच टेल्स यू द situation of the particle, state of the particle. तो what is phase? Phase is nothing but what? The phase is nothing but state of oscillation. State of oscillation मतलब phase ही है जो डिसाइड करता है कि पार्टिकल किस वक्त पे कहाँ पे है और कहाँ जाने वाला है, राइट। और फेज निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, वी नीड टू नो द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द ऑसिलेशन नंबर एट दैट इंस्टेंट, राइट। वी नीड टू नो, फेज मीन्स द सिचुएशन ऑफ द पार्टिकल, और ये जो टर्म है ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसको बोलते हैं फेज। अब अलग अलग टाइम पे क्या होता है कि टाइम के साथ ये टर्म चेंज होता है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, मैं इसको लिख देता हूँ, इसी को बोलते हैं फेज। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, देखो समझो अगर ओमेगा टी प्लस डेल्टा या फेज जो भी है, आप इसको फेज ही बोलो, अगर ओमेगा टी प्लस डेल्टा यानी कि फेज अगर हो गया ज़ीरो, अगर फेज हो गया ज़ीरो या फेज हो गया 2π या फेज हो गया 4π, तो आप ध्यान से सुनना होगा क्या। अगर आपने ओमेगा टी प्लस डेल्टा को 0 डाला या 2π डाला या 4π डाला तो उससे होगा क्या, ध्यान से सुनना। तो आपको x का वैल्यू आएगा हमेशा 0, मतलब दैट मीन्स व्हाट, पार्टिकल विल बी एट द मेन पोजीशन। लेकिन फेज 0 का मतलब क्या होता है? फेज 0 मतलब पार्टिकल इज एट द मेन पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सेस। अगर 2π है मतलब पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है, इट हैज, दिस इज स्टार्ट ऑफ सेकेंड ऑसिलेशन, स्टार्ट ऑफ सेकेंड ऑसिलेशन। 4π मतलब स्टार्ट ऑफ थर्ड ऑसिलेशन। तो अगर x इक्वल टू 0 है मतलब पार्टिकल मेन पोजीशन पे है और इसके बाद वो कहाँ जाने वाला है, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। अगर 2π है तो अब भी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे वो कहाँ पे है, वो मेन पोजीशन पे ही है और इसके बाद भी वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर आपका फेज़ है पाई, अगर आपका फेज़ है पाई, फेज़ मतलब ओमेगा टी प्लस डेल्टा, अगर आपका फेज़ है पाई, 3π या 5π, तो क्या होगा देखो, तो भी x 0 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा में ओमेगा टी प्लस डेल्टा अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, दोनों हो, राइट, तो भी साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दोनों 0 होता है। लेकिन फिर भी दोनों सेम नहीं है। देखो, अगर आपका फेज होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे कि ये, तो आपका पार्टिकल मेन पोजीशन पे तो है लेकिन अब वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, करेक्ट है, नेगेटिव एक्सट्रीम, राइट। तो आप याद रखना, मतलब देखो अगर पार्टिकल यहाँ पे और इस तरफ जा रहा है ऐसे, करेक्ट, इस तरफ जाने वाला है, तो उसका फेज होगा 0 या फिर 2π या फिर 4π। 0 मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन, 2π मतलब एक बार वो ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है और अब दूसरी बार जा रहा है। और अगर आपका फेज पाई 3π 5π पाई, तो पाई है मतलब वो मेन पोजीशन पे ही अभी भी, बट वो कहाँ जाने वाला है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। सिमिलरली और भी कुछ पढ़ा देता हूँ आपको। देखो, अगर आपका फेज है ओमेगा टी प्लस डेल्टा का वैल्यू है, अगर आपका फेज का वैल्यू, अब देखते हैं, अब तक तो हम लोग ने क्या देखा, मल्टीपल ऑफ पाई। अब हम देखेंगे अगर वो π/2 हुआ, π/2 या ऐसे बोल सकते हैं कि 2π + π/2 मतलब 2π और जोड़ लो उसमें। अगर π/2 हुआ तो क्या होगा, देखो π/2 मतलब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, और अगर हमने 2π + π/2 ऐड किया तो फिर अभी भी वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, लेकिन उसका सेकेंड ऑसिलेशन है।
अगर और एक 2 पाई ऐड किया तो अभी भी वो मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, बट अब उसका थर्ड ऑसिलेशन है। सिमिलरली अगर ओमेगा टी प्लस डेल्टा अगर हमारा ये हो गया 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब वो यहाँ पे है नेगेटिव एक्सट्रीम पे है तो 3 पाई बाय 2, राइट। और अगर उसका वैल्यू 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 हुआ तो उसका मतलब फिर भी वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, लेकिन अब उसका सेकेंड ऑसिलेशन चल रहा है।